नमस्कार दोस्तों, यह है बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। में उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इधर ओपन हुई उस ट्रेंड लाइन के आसपास और इधर से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू दो या 3 मिनट में इतने तक आ गई, फिर उसको ब्रेक करके इतने तक आई। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और ये की थी। इधर रेजिस्टेंट है, अगर ये ओपन इधर उसके आसपास होती है तो ये इससे नीचे आएगी उसको ब्रेक करने के बाद। ऐसा ही उसमें हुआ और उसका नीचे का टारगेट मैंने दिया था 44,000 के आसपास, जो वो 44,100 तक आई। अभी अपने मंडे के लिए बैंक निफ्टी का कौन सा रेजिस्टेंट होगा और कौन सा सपोर्ट होगा, उसके लिए अपने पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। यह है बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा पुट ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट पुट ओआई इस लेवल पे है। और आप वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और मतलब कि जो ये स्ट्राइक है वो है 44,000 सपोर्ट के लिए। और कॉल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कॉल ओआई इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट कॉल ओआई की बात की जाए तो इस लेवल पे है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो वो है सबसे ज़्यादा इस लेवल पे है और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे। ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से ये पता चलता है कि 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के लिए। और उसमें जो रेजिस्टेंट है वो होगा पहला 44,300 और उसके बाद हो सकता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट 44,500। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट हो सकता है। अगर ये ऊपर निकलती है तो इस लेवल से फिर से रिवर्सल आ सकती है, उसको क्रॉस करती है और उसके ऊपर टिकती है तो, नहींतर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। समझो कि ये उसको ब्रेक कर देती है और नीचे की तरफ जाती है तो फिर ये टारगेट आ सकते हैं और उसके बाद के टारगेट ये भी हो सकते हैं। ऊपर ये ज़्यादा में ज़्यादा इतनी जा सकती है पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा, तो ये ब्रेक करना बैंक निफ्टी के लिए कठिन है। और पीसीआर की बात की जाए तो वो है 0.64, मतलब कि ये बेरिश इंडिकेट करती है। तो आप पीसीआर से ये समझ सकते अगर ये इधर आती है या उसके आसपास ओपन होके फिर भी इतने तक आती है तो भी उसमें प्रेशर आएगा और वो 44,000 के आसपास आएगी। तो अभी अपने चले जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। यह है बैंक निफ्टी का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी जो इधर से आप देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इधर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट होगा जो है 44,350 के आसपास। ये चार्ट से पता चलता है। उससे पहले ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा जो है 44,300 के आसपास। अगर ये फ्लैट ओपन होती है इधर उसके आसपास और इतने तक आती है फिर इधर से नीचे की तरफ आए, मतलब इसके ऊपर नहीं निकल रही तो आप सेल कर सकते हैं और उसके नीचे ही निकलती है और उसको ब्रेक करके नीचे आती है तो 44,000 तक भी आ सकती है। अभी अपने देख लेते हैं उसके लेवल। बैंक निफ्टी में की लेवल होगा 44,297। उसके नीचे रहती है या उसके नीचे निकलती है तो फिर ये बेरिश होगी और उसके ऊपर टिकती है, समझो कि ये उसके ऊपर ही रहती है तो फिर ये मोमेंट 44,500 तक भी जा सकती है। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है इस लेवल के आसपास 44,075, उसके नीचे ही ओपन होती है, उसको ब्रेक नहीं करती है तो फिर उसके टारगेट आ सकता है 43,951। एक गैप डाउन हुई तब की बात है, उसके नीचे निकलती है या उसके नीचे ही रहती है तब की बात है।
फिर उसको ब्रेक करे तो फिर आ सकता है 43,751, और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट आ सकते हैं 43,510। अगर ये गैप डाउन हुई इस लेवल पे और उसको उसके नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, उसके ऊपर ही रहती है, तो फिर उसका टारगेट आ सकता है 44,323। इस लेवल से फिर से रिवर्सल हो सकती है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। समझो कि इस लेवल पे ये गैप अप ओपन होती है, इस लेवल पे उसके नीचे ही रहती है, तो फिर ये लेवल आएगा उसका, ये लेवल हो सकता है, और उसके ऊपर ही टिकती है, उसके नीचे नहीं आ रही है, तो फिर लेवल आ सकता है 44,447, और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,650, और उसके बाद के टारगेट हो सकते हैं 44,888। मतलब कि उसमें की लेवल होगा ये, और जो ऑप्शन चेन देखी उससे पता चलता है 44,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है। उससे पहले ही ये भी स्ट्राइक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी 44,300, और नीचे आप देख सकते हैं 44,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। उसको ब्रेक होने के बाद हो सकता है 43,500। मतलब ये ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी 43,900 के नीचे निकलनी चाहिए। डे की बात की जाए, डे रेंज की, तो वो हो सकती है 44,631 से 43,768। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी अपने देख लेते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये है निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये रेजिस्टेंट का काम कर रही थी, और ये भी एक रेजिस्टेंट का काम कर रही थी। उसके नीचे रहती है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हुआ, इधर ओपन हुई फ्लैट, और फिर उसके नीचे कंटिन्यू मोमेंट दिए, और ये ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम करती है। निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहले अपने निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि उसमें कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंट है। तो पहले चले जाते हैं उसकी ऑप्शन चेन में। ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन। उसमें आप देख सकते हैं कि पुट साइड सबसे ज़्यादा OI इस लेवल पे जो है 19,400 के आसपास, और सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो वो इस लेवल पे जो है 19,500। अभी अपने कॉल साइड देखते हैं, तो फिर इधर सबसे ज़्यादा जो कॉल OI है वो है 19,600 पे, और सेकंड हाईएस्ट OI की बात की जाए तो वो है इस लेवल पे जो है 19,500। और उसमें वॉल्यूम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इधर है, और उस तरफ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस स्ट्राइक पे है। तो आप देख सकते हैं 19,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी ये स्ट्राइक। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर नीचे की तरफ इस लेवल तक भी आ सकती है जो 19,300 है, और उसके बाद 19,200 भी आ सकता है। और ऊपर की तरफ ये ब्रेक नहीं होती है तो ऊपर की तरफ 19,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी। उसके ऊपर निकले तो ये आप बाइंग कर सकते हैं, बाकी ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। और उसका PCR की बात की जाए तो वो 0.64 जो है नेगेटिव, मतलब बेयरिश इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो निफ्टी है, ये अगर आपको उस लेवल के आसपास मिले तो आप सेल कर सकते हैं इस लेवल के लिए। अभी अपने चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। आप देख सकते हैं ये है निफ्टी का चार्ट। उसमें अगर आपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब निफ्टी ओपन हुई या उसको ब्रेक किया है तब सेल किया होता इधर से, तो आपको इतनी मोमेंट मिल सकती थी। अगर ये निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इस लेवल पे और ये नीचे की तरफ ब्रेक करती है, प्रीवियस डे का लो को भी ब्रेक करती है, तो फिर ये 19,300 तक जा सकती है। अगर ये उसके ऊपर निकलती है तो ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगी जो 19,480 के आसपास है। देख लेते हैं, अगर ये गैप अप गैप डाउन
ओपन होती है तो अपने कौन सी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो निफ्टी में की लेवल होगा 19,466। अगर ये गैप अप ओपन होती इस लेवल के आसपास और उसके ऊपर नहीं ओपन होती, नीचे की तरफ ओपन होती है, तो फिर उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 19,400। समझो कि ये गैप डाउन ओपन होती है 19,388, उसके नीचे ये ओपन होती है तो फिर टारगेट आ सकता है 19,349 और उसको ब्रेक करने के बाद हो सकते टारगेट 19,283 और उसको भी ब्रेक करे तो टारगेट हो सकते हैं 19,207। अगर ये गैप डाउन ओपन होती है और उसको ब्रेक नहीं करती इस लेवल को, नीचे की तरफ ये ब्रेक नहीं करती, तो फिर ये टारगेट आएगा और उसके बाद टारगेट आ सकते हैं 19,508 और उसको ब्रेक करने के बाद टारगेट हो सकते हैं 19,573 और उसको भी ब्रेक करें तो टारगेट हो सकते हैं 19,650। उसमें की लेवल होगा ये 19,466। उसको ब्रेक करेगी तो ये ऊपर निकलेगी। अगर ये गैप डाउन उसके गैप अप ओपन होती उस लेवल पे आसपास, उस लेवल के आसपास उसके ऊपर टिकती है तो फिर ये लेवल आएगा, उसके नीचे ही रहती है तो फिर ये लेवल आ सकते हैं। और उसकी डे की रेंज की बात की जाए तो वो हो सकती है 19,596 से 19,304। ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। कल फिर मिलेंगे नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।